everyone, welcome to my channel Banker's Path. I am Khushbu and banking aspirant like you. In this video, we will cover ratio and proportion chapter. इसमें हम 4 पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हर एक पार्ट्स को अगर आप देखोगे तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर इजी लगेगा। यहाँ बेसिक से लेकर के एडवांस सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेशियो 1:2, 2 पॉइंट्स जो दिख रहा है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेशियो। ठीक है, तो रेशियो हमारा मेनली ना सबको पता रहता है कि रेशियो का मतलब क्या है, अगर आप बैंकिंग में तैयारी कर रहे हो तो। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का सिंबल हमारा ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हमारे प्रोपोर्शन का सिंबल हो गया। प्रोपोर्शन अगर हम कह सकते हैं कि 10/20 को अगर हम कट करके लिखे तो ये 1/2, तो इसको हम इस तरह से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1:2 प्रोपोर्शन ऑफ 10:20। नाउ अगर हमें टर्म फाइंड करना हो कि 9:50 इज़ प्रोपोर्शन ऑफ 45 एंड द नेक्स्ट विच टर्म, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 75 को हम निकाल सकते हैं। बेसिकली रेशियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ़ a इज़ 30% इज इक्वल टू b ऑफ 0.25 एंड इज इक्वल टू c ऑफ 1/5, फाइंड a b c। तो हम लेट सपोज करेंगे कि k या x कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। a इज़ 30%, तो a को 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं। a इंटू 30/100 इज इक्वल टू k। तो अगर आप 10/30 को अगर आप इस साइड भेजोगे तो हमारा ये 10k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऊपर से हमारा 0 कट होगा एंड यहाँ पे बच जाएगा 3/10। अगर हम k की उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा k इंटू 10/3। तो हमारा आ गया a इज इक्वल टू 10k/3। नाउ सेम फॉर b भी करेंगे। 0.25%, तो जो परसेंट नहीं है यहाँ पर डेसिमल है, तो हम डेसिमल यहाँ दे सकते हैं 2 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ नीचे 2 डिजिट पुट कर देंगे। तो इसको कट करके 1/4 आ गया। तो अगर हम 1/4 को k की इस तरफ भेजेंगे तो 4 हमारा ऊपर आ जाएगा एंड 1 नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला। तो b इज इक्वल टू 4k आ गया। सेम फॉर c 1/5 है, तो हम 5 को उस साइड भेजेंगे तो c इज इक्वल टू 5k आ गया। नाउ a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 10/3, b इज इक्वल टू 4k एंड c इज इक्वल टू 5k। तो k हमारा कॉमन होकर कट जाएगा। नाउ हमारा आ गया 10/3, 4/1 प्लस 5/1। तो हम एलसीएम लेकर के इसको करेंगे तो 3 हमारे नीचे एलसीएम आ जाएगा। अब हम एलसीएम को इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा 3 टर्म जो है वो आंसर है। अगर यहाँ पे 15 की जगह अगर लेट सपोज को 16 होता और वो 2 के टेबल से कट होता तो वो हमारा फाइनल आंसर होता। ठीक है, रेशियो में हमारा फाइनल आंसर आता है। अगर कोई चीज़ कट रहा है तो उसे हम काट सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इफ a इज 40% मोर देन b एंड b इज 20% लेस देन c, देन फाइंड a इज टू c इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, a इज 40%, ठीक है, मोर है देन b एंड b इज 20% लेस देन c है। तो मतलब b का डिपेंडेंस है c पे एंड a का डिपेंडेंस है b पे। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि c की इनकम हमारी 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि b 20% लेस है। ठीक है, तो हम 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा b का आ जाएगा 80%। ठीक है, एंड हमारा है a इज़ 40% मोर देन b। तो a जो है हमारा b से 40% मोर है, तो यहाँ पे 40% हमारा सबसे पहले ऐड हो जाएगा 100 प्लस 40, जो कि हमारा 140 आ जाएगा। देन उसके बाद हम b का निकालेंगे 80 इंटू 140/100, तो हमारा a का आ जाएगा 1112 एंड c का रेशियो पूछा गया है तो 100, b का 80 है ही एंड a का सॉल्व करके 112 आ गया। तो a इज टू c इज इक्वल टू 112 एंड 100, जो कि हमारा डिविजिबल है। तो 28 इज टू 25 हमारा आंसर हो गया। नाउ इफ n 15% इज इक्वल टू n 20%, फाइंड m इज टू n। m हमारा n के 20% के इक्वल है, तो 15% 15/100 आ गया एंड n 20% 20/100 आ गया। अब हम n को इस साइड भेजेंगे तो ये m के नीचे आ जाएगा m/n एंड 15/100 को अगर हम 20
कि उस साइड भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल में होकर के 100 ऊपर चल जाएगा एंड 15 नीचे आ जाएगा, तो ये 100 कैंसिल एंड 20/15 को कट करके हम 4:3 ला रहे हैं एंड mn/n को हम लिख सकते हैं 4:3। तो रेशियो हमारा सबसे पहले डिवाइड फॉर्म में होता है, डिवाइड फॉर्म से हम उसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि इफ़ 3:5 इंक्रीज बाय 10 एंड बिकम 5:7 देन फाइंड द न्यू नंबर। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा 3 है वो हमारे 10 से इंक्रीज हो रहा है एंड 5 है जो हमारा 7 से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें न्यू नंबर को फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेंगे 3x एंड 5x। 3x में हम 10 ऐड कर देंगे एंड 5x में हम 7 कर देंगे, जो कि हमारे 5x में हम 10 कर देंगे क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे 10 से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों 10 से इंक्रीज होने के बाद इसका रेशियो आ जाता है 5:7, तो हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 3 21 एंड 70। सेम वाइज 5 5 25 एंड 50। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा x का वैल्यू 5 आ गया। तो फाइंड द न्यू नंबर, जो हमने सपोज किया था 3x एंड 5x, तो हम x की वैल्यू को यहाँ 3x में और 5x में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 15 एंड 25। अगर आप करते हैं तो ठीक है, वरना तो यहाँ पे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रेशियो में नहीं पूछा गया है, दो नए नंबर्स पूछे गए। अगर रेशियो में पूछा जाता तो हमारे जैसे यहाँ पे m/n है ना, तो हमारे यहाँ पे कट होने वाला कुछ चीज़ रहता तो ये कट हो जाता। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ पूछा गया है न्यू नंबर, तो हमारा न्यू नंबर आ गया 15 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 5a + 3b = 4a + 7b, जो कि हमारे 3:4 रेशियो के इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है a/b की वैल्यू क्या हो सकती है। तो 5a और 3b, तो मैंने पीछे बताया था कि हम रेशियो को सबसे पहले डिवीज़न के फॉर्म में करते हैं, तब हम डिवीज़न के फॉर्म से रेशियो में आता है। तो हम इसको नीचे 4a + 7b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये = है हमारा 3 और 4, तो सेम रेशियो हमारा इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा 3/4 आ जाएगा। नाउ सेम अप्रोच, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे a/b फाइंड करने के लिए, जैसे हमने पहले किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो हम वहाँ पे x वेरिएबल्स हमने सपोज किया था, तो यहाँ पे हम a/b करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। इसको सॉल्व करने पर 20a और 12a, ओनली 12a है, 120 नहीं है, इट इज़ 12a। तो हम 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारा 8a आ जाएगा एंड 21 में से हम 19 माइनस कर देंगे तो 9 भी आ जाएगा। अगेन हम b को नीचे ले आएंगे तो a/b आ गया, 9 का 9 वहीं पे है एंड 8 को हम इस साइड ले आएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो 9:8 इज आवर वैल्यू ऑफ a/b, ठीक है, आंसर। इफ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x/y = 3/4, ठीक है, देन फाइंड करना है 2x + 3y एंड 3y - 2x। तो अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट करके आंसर ला सकते हैं। टू x की जगह पे हम 3 एंड y की जगह पे 4 एंड है, तो हम 3y - 2x को नीचे ले आएंगे सिंपल करने के फॉर्म में। तो जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 3:1, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 नंबर प्रोडक्ट इज 84, फाइंड द रेशियो विच इज़ नॉट डिविजिबल। हमारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, लाइक जैसे कि ये हमारा ऑप्शन है 5:7 है, 13:8 है, 1:3 है एंड 3:2 है। इनमें से हमें फाइंड करना है कि इन दोनों रेशियो में ऐसा कौन सा है जो कि हमारा 84 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इससे सिंपल है, आप 5 + 7 कर लो, 12 है, 12 को आप 84 से डिवाइड करके देख लो, तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। देन अगेन मतलब कि डिवाइड हो रहा है, हमारा आंसर लाना है नॉट डिविजिबल। तो जो हमारा डिवाइड नहीं करेगा ऐड करने पर 84 को, वो हमारा आंसर होगा। अगेन 13:8, 13 करके 8 + 8 करने पर हमारा आंसर आ रहा है 21। तो हम 84 को 21 को 84 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ रहा है। सेम फॉर 1 + 3 4, तो 84 इज अगेन ईजिली डिविजिबल बाय 4 विच इज आंसर 21। नाउ 3 + 2 = 5, 5 हमारा 84 को डिवाइड नहीं कर सकता है, सो दिस इज द आंसर according to question. The two number of products 3:2 which is not divisible by 84. Now next question, if a is 35, not a is, if a income 35% is equal to b income 25%, find a and b ratio.
अगेन 35% तो परसेंट का मतलब ही होता है 100, तो 1/100, तो हम 1/100 अगर करें तो सिंपली मतलब कि 35 इंटू 1/100, 35/100। तो अगर ए की इनकम 35% है एंड बी, और वो इक्वल है बी के 25% में, तो हम इसको अगेन वैसे ही फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे कि बी हमारा ए के नीचे आ जाएगा एंड 35/100 25 के पास चल जाएगा, तो ये हमारा रेसिप्रोकल के टर्म में आ जाएगा, जो कि हमारा कट हो जाएगा एंड कट होकर के आंसर हमारा ये आ जाएगा 5:7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यूनिट मस्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, रेशियो में यहाँ पे ऐसे दे सकते हो मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो हम इसमें रेशियो डिटरमाइन नहीं कर सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा 300 किलोमीटर को मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल 3000 मीटर। ठीक है, तो बस आपको सिंप्लीफाई कर देना है, 3000 एंड 300 हमारा कट करके आंसर आ जाएगा 10:1। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब था कि आपके दोनों यूनिट मस्ट भी सेम होने चाहिए रेशियो में। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 टू 50 पैसे। तो सेम हमारे यहाँ पे रुपीज़ है एंड पैसे हैं, तो हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो 5 इंटू 100 500 पैसे हो जाएंगे, और 500 इज टू 50 को हम कट करके 10:1 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2:5:7 है, हमने इंक्रीज़ वाला केस देखा था, नाउ यहाँ पे हमारे डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये 5:7 जो है वो 9 से डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ होने के बाद ये 7:11 आता है। हमें पता करना है जो कि 9 को डिक्रीज़ करने के बाद नया नंबर क्या आता है। सेम केस है जो हमने इंक्रीज वाले केस में देखा था। तो 5x हम सपोज करेंगे एंड 7x हम सपोज करेंगे। एक्स क्यों करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर पूछा गया है। 5x में से हम 9 माइनस कर देंगे एंड 7x में से हम 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज बाय 9 लिखा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज बाय 9 रहता तो हम यहाँ पे +9 कर देते दोनों में, एंड ये हमारे इज इक्वल टू 7:11 के बराबर। अगेन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को इस वाले टर्म से एंड 7 को इस वाले टर्म से। तो हमारा सिंप्लीफाई करने पर हमारा x का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब हमारा 2 नया नंबर पूछा गया है, तो 5 को 6 से इंटू करेंगे और 7 को 6 से इंटू करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 30:42। एंड यहाँ पे आप अगर नोटिस करें तो डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, अगर डिफरेंस नहीं पूछता, ओनली पूछता कि हमारे 2 न्यू नंबर्स क्या होते हैं, तो हमारे 30 और 42 रेशियो वाले अंदर ये आंसर हो जाता है। बट यहाँ डिफरेंस पूछा है तो हम सिंपली इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। Now next question, if 3/7p is equal to 4/11q, find p and q। 3/7p है और 4/11q है, वो सिंपली सेम है जैसे हमने यहाँ किया था, बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। p और q को लेकर देख करके उतना वो नहीं करना कि कैसे सॉल्व होगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33p आ जाएगा और 7 4 28q आ जाएगा। अगेन हम पी क्यू को नीचे ले जाएंगे तो p/q आ जाएगा एंड 28 वही रहेगा। 33 को नीचे ले जाएंगे 33 हो जाएगा। तो हाँ, ये दोनों किसी के टेबल से नहीं कर सकते, तो 28:33 हमारे p और q का आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 इज इक्वल टू 2b और इज इक्वल टू 4c, फाइंड a इज टू b इज टू c। इसके बहुत सारे मेथड्स है, बट दिस इज आई थिंक द बहुत ईजी वाला मेथड है। अगर आपको a का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो देखो b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 4 है, तो आप जस्ट सिंपली ना 2 इंटू 4 कर दो, a का वैल्यू 8 आ जाएगा। अगर आपको b का करना है तो आप a इंटू सी कर दो, मतलब कि 3 इंटू 4 कर दो 12 आ जाएगा। अगर आपको c का करना है तो आप 3 इंटू 2 कर दो 6 आ जाएगा। मतलब कि ओवरऑल अगर a का निकालना है तो b इंटू सी करेंगे, b का निकालना है a इंटू सी करेंगे, और c का निकालना है तो a इंटू बी करेंगे। तो हमारा आंसर है 8 12 6, जो कि हमारे 2 के टेबल से कट होता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4:6:3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 इज इक्वल टू 3b है, फाइंड a प्लस b बाय a। अब यहाँ पे हमने सिंपली जैसे कि अगर हम p को और q यहाँ पे था तो हम q को नीचे लेकर के जाते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पहले से वो इक्वेशन यहाँ सॉल्व है, तो हमको जस्ट नॉर्मली ये करना है कि a के नीचे हम b को लेके जाएंगे एंड 3 पहले से ही रहेगा और 2 हमारा इधर नीचे जाएगा रेसिप्रोकल में होकर के, तो 2 आ जाएगा। अब बोला गया है कि a प्लस बी बाय ए,
तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो हम नॉर्मल इसमें पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू 3 एंड बी 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू 3 है, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5/3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज 15% मोर देन वाई 10%, ठीक है, जो कि 3 टाइम है, 10% वैल्यू इज 3 टाइम, फाइंड एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई। 15% हमारा 15/100 हो गया। अब यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 10% को नॉर्मली 10/100 लिख देंगे और 3 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 30/100 आ जाएगा। अगेन एक्स इक्वल टू इतना 15/100 है, तो हम वाई को एक्स के नीचे ले जाएंगे और 15/100 को हम 30/100 के उधर ले जाएंगे, तो हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा और 13/15 हमारा 2/1 कट के आंसर आ जाएगा 2:1। सो दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप कि आपको ये थोड़ा अच्छा लगा वो वीडियो, आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस वीडियो को आप वापस से खुद से बनाना, सॉल्व करना। अगेन पार्ट 2 में हम इससे थोड़े ऊपर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देन पार्ट 3 में हम इनकम एक्सपेंडिचर और पार्ट 4 में कॉइन बेस्ड को लेकर के आएंगे, ठीक। सो येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो content, do like and share, subscribe to my channel. Thank you for watching my video.